नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर भारतीय सिनेमा के दो महान स्वर थे जिन्होंने संगीत प्रेमियों को हजारों अमर गीतों का अनमोल तोहफा दिया है। ये दुनिया लग जा गले कभी ना जाओ अजीब दास्तां आज मौसम तेरे बिना जी दर्द दिल बाहों में चले बहारों फूल लिखे जो खत तुझे। रफ़ी साहब और लता जी सिर्फ एक गायक ही नहीं थे बल्कि एहसास थे। दोनों की आवाज में वो जादू था जो हर भाव को जीवंत कर देता था, चाहे वो प्यार हो, दर्द हो, देशभक्ति हो या मस्ती हो। आजकल तेरे मेरे प्यार के दुनिया में हमारा चौदहवीं का चांद मैंने पूछा चांद से नैन लड़ गए हैं तो दीवाना हुआ बाबुल प्यार। वैसे तो रफ़ी साहब और लता जी ऐसे गायक थे जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। उनकी आवाज ने हर दौर, हर दिल और हर भाव को छू लिया। ये चांद सा रोशन चेहरा मोहब्बत है क्या ओ मेरी महबूबा लिखने वाली जो वादा किया वो निशा हो या दिल हो धन पे सीता राधा तेरी बिंदिया एक प्यार का नगमा आने से उसमें चाहूंगा मैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रफ़ी साहब और लता जी को भी अपने जीवन में कुछ गानों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। दरअसल रफ़ी साहब और लता जी अपने स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील और धार्मिक व्यक्ति थे। वे हमेशा साफ सुथरे, भावात्मक और अर्थपूर्ण गीत गाना पसंद करते थे, लेकिन कई बार फिल्मों की मांग के कारण उन्हें ऐसे भी गीत गाने पड़े जिनके बोल या दृश्य थोड़े अश्लील, बोल्ड या विवादित माने गए। आज हम एक ऐसे ही गाने के बारे में जानकारी देंगे जिसके वजह से रफ़ी साहब और लता जी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1971 में एक फिल्म आई थी कारवां, जिसे निर्मित किया था ताहिर हुसैन ने तथा निर्देशित किया था नासिर हुसैन ने, एवं जिसमें जितेंद्र, आशा पारेख और उड़ा ईरानी इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। संगीत था आर डी बर्मन का और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। कारवां में कुल 8 गाने रखे गए थे जिन्हें अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले ने। कितना प्यारा वादा है इन ये मैं कहाँ आपसी अरे हो गोरी करती जवानी मेरी जान किया तू अब दिल भर दिल से प्यारे अब जो मिले हैं तू बाहों को बाहों में हम तो है राही दिल के। यह फिल्म मुख्तः खान हुसैन परिवार की प्रस्तुति थी, जिसका निर्देशन आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने किया था और निर्माण आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन ने नासिर हुसैन फिल्म्स के बैनर तले किया था। कारवां की कहानी 1953 की हॉलीवुड फिल्म गर्ल ऑन द रन से प्रेरित थी, जिसे भारतीय अंदाज में बंजारा शो की पृष्ठभूमि पर ढाला गया था। कारवां भारत में सुपरहिट साबित हुई थी। भारत में कारवां के 19 मिलियन टिकट बिके थे और इसने भारत में 3.60 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कारवां 1971 में सर्वाधिक कमाई करने के मामले में 6वें नंबर पर थी। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो आज के समय में यह कमाई करीब 400 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। कारवां जब 1979 में चीन में रिलीज हुई तो उसने वहां राज कपूर की आवारा को पीछे छोड़ दिया और यह चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन गई। अनुमान है कि वहां इसके 30 मिलियन यानी 30 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके, जो आज के हिसाब से करीब 16,500 करोड़ रुपए के बराबर हैं। यहाँ तक कि शोले जैसी फिल्म से भी ज्यादा टिकट कारवां के बिके थे। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में शोले के करीब 25 करोड़ टिकट बिके थे। वहीं दूसरी ओर कारवां के 31.9 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। आवारा और नूरी के साथ साथ कारवां ने भी 1980 के दशक में चीनी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। जहां राज कपूर की आवारा ने भारतीय सिनेमा की पहचान चीन में बनाई, तो वहीं ताहिर हुसैन की कारवां ने उस पहचान को और मजबूत किया। बाद में ताहिर हुसैन के बेटे आमिर खान ने भी अपने पिता की तरह चीन में प्रभाव डाला। लगान, 3 इडियट्स, पिक्के, दंगल जैसी फिल्मों के जरिए अपनी चीन यात्रा के दौरान आमिर खान ने कहा था उनके पिता की फिल्म कारवां आज भी वहां प्यार से याद की जाती है। बता दें कि कारवां की कहानी ही नहीं बल्कि इसके गानों ने भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन एक गाना चढ़ती जवानी विवादों में रहा।
1970 में हिंदी फिल्में और संगीत सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक रूढ़िवादी थे। 1970 में आइटम सॉन्ग और बोल्ड फिल्मांकन आम नहीं थे, इसलिए जब यह गाना रिलीज हुआ तो गाने के बोल, कैमरा एंगल्स, अरुणा ईरानी के डांस मूव्स, हाव भाव, कॉस्ट्यूम को कई लोगों ने अश्लील कहा, क्योंकि चढ़ती जवानी के बोल, डांस मूव्स और कैमरा एंगल्स उस जमाने के लिए बहुत आगे की चीज माने गए। इसकी बोल्डनेस और फिल्मांकन के कारण कई धार्मिक और पारंपरिक वर्गों ने आलोचना की और कहा कि रफी साहब और लता जी जैसे पवित्र आवाज वाले गायक को ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए। हालांकि युवाओं में यह गाना लोकप्रिय हो गया था। रफी साहब ने बाद में कहा था, मैंने हमेशा वही गाया जो संगीतकार और निर्देशक ने कहा, मेरा काम है गाना। एक बार आशा भोसले जी ने भी बताया था कि मजरूर सुल्तानपुरी ने पिया तू अब तो आजा और चढ़ती जवानी के रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो छोड़कर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने गंदा गाना लिखा है। हालांकि इस गाने पर कोई बहुत बड़ा कानूनी बैन या सेंसरशिप केस नहीं चला, लेकिन मीडिया में इसे बोल्ड और हॉट सॉन्ग करार दिया गया। आज भी चढ़ती जवानी को 70 के दशक के सबसे यादगार और बोल्ड गानों में गिना जाता है। बाद में इसके रिमिक्स और वीडियो भी बने जिन्हें फिर से अश्लील कहकर आलोचना मिली। आइए गाने के कुछ अंशों को सुनते हैं। वास्तव में यह गाना उस दौर के हिसाब से थोड़ा बोल्ड और अश्लील है। गीत का मुखड़ा थोड़ा सहज लगता है और ईरानी पर जिस तरह से फिल्माया गया है वह बेहद ही अश्लील है। अरुणा ईरानी का पहनावा और उनका डांस दोनों ही अश्लील है। हालांकि ईरानी के लिए यह गाना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था, क्योंकि इस गाने के बाद वह एक ग्लैमरस आइकन के तौर पर पहचाने जाने लगी। कुल मिलाकर गाना विवादों में रहा, लेकिन इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। अरुणा ईरानी की छवि बदल गई और आर.डी. बर्मन का संगीत उस दौर का ट्रेंड सेटर साबित हुआ था। मित्रों, यह थी कहानी उस गाने की जिसने लता जी और रफी साहब जैसे महान गायकों को भी विवादों में ला दिया था। लेकिन सच्चाई यह है कि लता जी और रफी साहब की महानता को कोई विवाद कम नहीं कर सकता। उनकी आवाज आज भी करोड़ों दिलों में गूंजती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि लता जी और रफी साहब का गाया हुआ कौन सा गाना आपका फेवरेट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।